ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो, आपके बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े दुख कष्ट दूर हो, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि कल है 11 अप्रैल 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है वैशाख मास के महीने का शनिवार का दिन, जिस दिन नवमी तिथि भी बन रही है। पूज्य गुरु जी ने शनिवार का सबसे अचूक उपाय बताया था। किन लोगों को करने के लिए कहा था कि ये जो शहद वाली बेल पत्र का उपाय जो भी भक्त आज के दिन और रात्रि के समय पर कर लेता है, उसके शरीर के बड़े से बड़े दुख जो होते हैं, बड़े से बड़े कष्ट जो होते हैं, अगर कोई बीमारी है, नसों से संबंधित कोई बीमारी है, कार्य करना बंद कर दिया है नसों ने, सूजन रहती है, दर्द बहुत रहता है, किसी तरीके की कोई बीमारी है आपके शरीर में, जो काफी सारी दवाइयां चल रही है लेकिन फिर भी सही नहीं हो रही है। गुरुदेव ने कहा कि डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, डॉक्टर दवाइयां चेंज कर देता है, दवाइयां असर नहीं कर रही है, कोई ना कोई परेशानी आपके लंबे समय से चलती हुई आ रही है ना, तो आज के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा, आज के दिन आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र। ये बेलपत्र ऐसा होना चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटा फिटा ना हो, नहीं मिलता है महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, स्वच्छ जल से धो करके काम में ले लेना। ठीक है, तो इस एक बेलपत्र को लेना, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहिए, वो है थोड़ा सा शहद। ज्यादा नहीं, 2 से 4 बूंदे ही आपको शहद की चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, जहां पर आप जाते हैं वहां पर आपको पहुंच जाना है और शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठ करके, जिससे कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए, सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो कर लीजिएगा। करने के पश्चात जब भी आप इस उपाय को करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस एक लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समस्त जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। जैसे ही आप ये संपूर्ण जल शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे, जल से शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात आपने जो ये बेलपत्र लिया है ना, इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर क्या लगाना है? शहद लगाना है। किस तरीके से आपको बता देता हूं, मैं लाल कलर से ही बता देता हूं। इस बीच वाली पत्ती पर भी अच्छे से आपको शहद लगाना है, चिकने हिस्से की तरफ, इधर भी आपको शहद लगाना है चिकने हिस्से की तरफ, और यहां पर भी आपको शहद लगाना है चिकने हिस्से की तरफ में। तीनों की तीनों पत्तियों पर आपको क्या कर देना है? इस तरीके से शहद लगा देना है। शहद लगा देने के पश्चात अपना नाम, अपना गोत्र, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलकर और अपनी कामना कह करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ में रहे और बीच वाली पत्ती आपकी तरफ में रहे। जिधर आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, नीचे की तरफ हो। ठीक है, 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन और कामना करना, और इस एक बेलपत्र को यहां से उठा लेना जिस पर शहद लगा हुआ है। ऐसा कैसे उठा लेना? इसे उठा करके अपने पास में रख लेना, और उसके पश्चात चाहे आप मंदिर का जल ले लीजिए, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा में जल है तो वो एक लोटा शुद्ध जल अंत में जरूर समर्पित करके आना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, और जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल आपको उसी कलश में रोक लेना है। अब ये जो बेलपत्र आपने निकाली है, इस वाली बेलपत्र को, साथ ही साथ जो कलश में आपने जल निकाला है, इन दोनों को लेकर अपने घर पर आना। घर पर रात्रि के समय 12 बजे, ठीक है, 12 बजे क्या करना है? आपको अपने घर के मंदिर के सम्मुख में खड़े होना है, और मंदिर के सम्मुख में खड़े होने के पश्चात इस बेल पत्र को चबा चबा करके अपनी कामना कह करके खा लेना है। उसके 15 मिनट के पश्चात आपको इस जल का आचमन कर लेना है। 1 से 2 बार करके देखिएगा, आपके शरीर की बीमारियां खत्म होने लगेगी, कष्ट खत्म होने लगेंगे, जो दवाइयां आपके असर नहीं कर रही है असर करना शुरू कर देंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।